नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी देखूंगी, पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर रीडिंग्स डिटेल्स में चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये एक जनरल वे में होती हैं, तो जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस आपको दिखे कि आपके लिए ब्यूटीफुल है उसे आप रख सकते हो। तो अफर्म द पॉजिटिव एनर्जी। बाकी जो नेगेटिव आपको लगे तो उन चीज़ों को लेट गो करें दिमाग से, बिकॉज 100% सबके साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं होती हैं। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. और आज चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव होकर सोचने वाली बात है। कुछ भी अगर ख़राब हुआ पड़ा है, चाहे आपके करियर को लेके हो या आपके रिलेशनशिप को लेके हो, तो कुछ भी अगर ख़राब है तो वो कहूँ तो सुधार होती हैं। एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मिरेकल्स तो होते हैं, कुछ ना कुछ तो है। ऊपर वाले सब पे कहते हैं ना, कुछ ना कुछ, कभी ख़राब फेज़ कभी अच्छा फेज़ होता है। तो जो भी ड्रीम्स हैं आपकी, जो बनना चाहते हो या रिलेशनशिप को बेटर करने की या और अच्छे से जीने की, कुछ लोग घर परचेज करने की, जो भी हैं वो डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। होप फॉर द बेस्ट। अच्छे सोचिए एंड ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर में एंड मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो चीज़ें कहते हैं ना सुधार भी होंगी। एक रिलेशनशिप भी सुधार होती हैं। अगर गलतियां होती हैं तो उनसे आप सीखिए कि अगर आगे ना करें। तो जो भी चीज़ें हैं उसको आप पॉजिटिव होके करिए। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स के साथ में हो, लॉट ऑफ डाउट्स है दिमाग में, कुछ चीज़ों को लेके कुछ सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हो। बढ़ूँ कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है आपकी प्रेजेंट कंडीशन। ओके, पास्ट में अगर कुछ ख़राब हुआ पड़ा है तो दिल से अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप की चूँकि बात कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा आप अभी इमोशनल भी हो, कन्फ्यूजन्स एंड इमोशनल। ओके, यहाँ पे एक्शन में कुछ बातें करने की चाहत है प्रेजेंट पर्सन से, या उनसे एक्सपेक्ट करते हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए कहूँ तो नो कांटेक्ट फेज भी हो सकता है, जिस वजह से कंफ्यूज्ड हो, या अगर बातें होती हैं तो उस वे में आप कुछ चीज़ों में उलझे हो। ओके, फ्यूचर्स में यहाँ पे कप्स की एनर्जीज हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। एंड कुछ गलतियाँ या कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी सिचुएशन फ्यूचर्स में ना हो, इन सब चीज़ों की आपकी चाहत है। मीन्स एक्शन में अगर कहूँ फ़िलहाल तो आप थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन तो काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। एंड यहाँ पे कहूँ तो पूजा पाठ ये वाली भी एनर्जीज हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव हो के कुछ ना कुछ करने का। देखती हूँ क्या। ओके, 4 ऑफ कप्स। कुछ तो हुआ है रिलेशनशिप में जो कि इतने ज़्यादा रिजेक्शन की, या कुछ चीज़ें आप दोनों में कम्युनिकेशन ऐसी हो गई हैं। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नो कांटेक्ट फेज भी है एंड वो कम बैक करने की कोशिश है। एंड यहाँ बातें, या फिर अगर बातें होती हैं तो मिनिमम होती हैं एंड उस वे में नहीं। शायद पर्सन कुछ स्पिरिचुअली कुछ चाहते हैं या कुछ कमिटमेंट वाली बातें सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन में, पास्ट चीज़ों में, काफ़ी दिनों का एक लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पे उन्हें अभी फ़िलहाल की अगर कहूँ आपके पर्सन की एनर्जी महसूस अगर वो जो कर रहे हैं दिल से, कुछ चीज़ों को लेके वो वरीड हैं, डर है उनको। इमोशनली अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है पर्सन, दुखी हैं किसी चीज़ों को लेके, या आपसे जो भी बातें हुई हैं या होती हैं मिनिमम भी होती हैं। अगर यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी बहुत कहूँ तो कम बातें, या फिर कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी हो। ओके, द हर्मिट, टेम्परेंस,
एक्शन में यहाँ ऐसा लग रहा है कि फोकस्ड है पर्सन बट दुखी है, डिप्रेस्ड है। आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डिप्रेस्ड है, शायद इसीलिए इतना पूजा पाठ या इतना कुछ कर रहे हैं कि आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं शायद, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, एंड दुखी हैं। अगर उनकी दिमाग की भी सोच में कहूँ तो बुझा पड़ा है, एंड शायद कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों में कुछ चली हैं बातें, जिस वजह से कुछ कमिटमेंट या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ों में। तो यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा उभर के आ रहा है, एंड आप भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट पर्सन के साथ में एक लॉन्ग टर्म में फ्यूचर अच्छी एनर्जीज़ में रहना चाहते हो, मीन्स लव करते हो तो लव की एनर्जीज़ हैं, लेकिन शायद प्रेजेंट पर्सन को आप उस तरह से समझा नहीं पा रहे हो, या वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या कुछ चीज़ों में, या आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें पर्सन फ्यूचर्स नहीं अभी फ़िलहाल उनको समझ में आ रहा है। उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप में क्या होगा, आप सच में उन्हें प्यार करते हो या क्या करते हो, या जस्ट एक ऐसा आपने मतलब रिलेशनशिप रखा है कि जस्ट टाइम पास है, क्या है वो दिमाग से नहीं उनको समझ में आ रहा है। एंड वो बैलेंस करके रखा है सिचुएशन को, मन को बैलेंस, दिमाग को बैलेंस कर रहे हैं, एक्शन में भी बैलेंस है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपका अगर कहूँ ओवरऑल सिचुएशन 5 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं सामने में वो नहीं क्लियर हो पा रही हैं आपसे, नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो पा रही हैं, ना चाहते हुए भी आप स्टक एनर्जीज में हो। तो ओवरऑल भी कहूँ तो क्लियरिटी नहीं है, एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में। प्यार करते भी हैं तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं क्लियर, एंड शायद नहीं समझा पा रहे हो। ट्रू लव करते हो, फ्यूचर्स भी देखते हो उनके साथ में, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही है शॉर्ट आउट, या प्रेजेंट पर्सन नहीं समझ रहे। कहूँ ना दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे से उतना ही रिलेटेड हो, एंड उतना ही दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बट स्टिल कुछ मिसकंसेप्ट कहते हैं ना, वो हुआ पड़ा है। बिकॉज आपकी तो काफ़ी स्टक एनर्जीज में हो, ना चाहते हुए भी आप, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। एंड अभी भी कहूँ ना तो रिलेशनशिप में कुछ तो बाकी है, यहाँ सेपरेशन नहीं है। एस ऑफ कप्स, यहाँ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड एस ऑफ कप्स इट मीन्स कि ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एंड डिज़ायर्स, अगर इनकी कहूँ तो एज अ डिज़ायर्स, आपके पर्सन डिज़ायर्स, जुड़ना चाहते हैं इमोशनली। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें अब इन्हें आप समझते नहीं हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप उस तरह से उस लेवल जो आपने वादे किए वो नहीं कर रहे हो प्रेजेंट फेस में। तो उनकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स है, एंड आपका अगर कहूँ ओवरऑल सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट फेस में पर्सन को, एंड लॉट ऑफ इमोशंस होते हुए भी कंफ्यूज्ड हुआ। दोनों ही एक दूसरे के बहुत चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि वो नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड शायद कहूँ तो जो ड्रीम्स हैं एज अ गाइडेंस दिखता है, योर ड्रीम इज सून टू बी रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट। अगर आप प्योर हार्ट से एंड दिल से अगर अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, चाहते हो, तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, जिस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको उतना ही प्यार करते हैं, लॉट ऑफ इमोशंस रखते हैं। एंड आप ही को लेके अगर कहूँ ना, यहाँ पहला ही कार्ड बता रहा है कि किस कदर वो आपको लेके स्पिरिचुअल है, एंड आपको लेके वो ये ट्रू लव, एक लॉन्ग टर्म में हायरोफेंट की एनर्जीज कहते हैं ना, वो चाहते हैं एक फॉर एवर वाला लव, लव फॉर एवर, वो वाली कमिटेड वाली। ये कार्ड एक कमिटमेंट, एक स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो उन सब चीज़ों पे एनर्जीज है, एंड यस कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। जो भी हैं अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, भले ही कंडीशन जैसा भी हुआ पड़ा है, दोनों ही एक दूसरे को लेके पॉजिटिव सोच रखिए। एंड थोड़ी सी कहूँ तो कन्फ्यूज्ड हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से शायद पर्सन भी आपको नहीं समझ पा रहे कि होगा क्या इस रिलेशनशिप को लेके। वेदर आप सच कहते हो इनसे, इस वजह से टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप लायर हो, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों की हैं, बिकॉज ये एक रिजेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, एस्टेरियस। एंड कहूँ तो काफ़ी सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं प्रेजेंट फेस में। तो आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो ऐसा ही महसूस करते हैं, एंड यही आपको लेके सोच रहे हैं। एंड यस
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर। कुछ लोग लिखते भी हैं, बताते भी हैं, मैं रीड करती हूँ एंड लाइक भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ, जिस हद तक लगता है मुझे मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड यस, अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।